हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, सफला एकादशी इसे हम कहते हैं, और 19 और 20 दिसंबर 2 दिन को मनाई जा रही है। भगवान विष्णु ने जन कल्याण के लिए शरीर से पुरुषोत्तम मास की एकादशियों सहित कुल 26 एकादशियों को उत्पन्न किया, और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी एकादशी तिथि को स्वयं के समान ही बलशाली बताया है। सभी एकादशियों में नारायण के समान ही फल देने का सामर्थ्य है, और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से मनुष्य को जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 19 और 20 दिसंबर को साल की आखिरी एकादशी आ रही है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, और सफला एकादशी अपने नाम के अनुसार ही भक्तों के सभी कार्यों को सफल और पूर्ण करने वाली है। धर्म ग्रंथों में इस एकादशी के बारे में कहा गया है कि हजारों वर्ष तक तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस दिन मंदिर एवं तुलसी के नीचे दीपदान करने का भी बहुत महत्व बताया गया है। ग्रंथों में सफला एकादशी एक ऐसे दिन के रूप में वर्णित है जिस दिन व्रत रखने मात्र से प्राणी के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, भाग्य खुल जाता है, और इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। इस एकादशी के देव श्री नारायण हैं, जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ व देवों में श्री हरि श्रेष्ठ हैं। अतः व्रतों में एकादशी को श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन नारायण के निमित्त अगरबत्ती, नारियल, सुपारी, आंवला, अनार, लौंग आदि अर्पित करके दीपदान करना चाहिए। रात्रि जागरण करके विधिवत पूजन किया जाता है। ऐसी कुछ वनस्पतियां हैं जिसका यदि हम उपयोग करें, इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ उनको अपने पास रखें तो हमारा भाग्य प्रबल करती है। साथ ही साथ जब व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो निश्चित सफलता मिलती है, लेकिन अगर नहीं साथ देता, हर चीज़ में परेशानी आती है, तो आज मैं एक एकादशी पर आपको छोटा सा उपचार बताऊंगी, वो आप अपना सकते हैं। विशेष रूप से धन समस्या से अगर काफ़ी परेशान है, रोगों से परेशान है, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनके घर में उन्नति नहीं आ पाती, जितना आप कमाते हैं फिजूल खर्च होने लगता है। कई बार व्यापार इतना मंदा हो जाता है कि बिल्कुल भी कमाई नहीं हो पाती है, बहुत परेशान रहते हैं। तो ऐसे में ये उपाय आप करके अपने जीवन से कठिनाइयों को हटा सकते हैं। इस व्रत के विषय में महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं श्री कृष्ण भगवान से, हे जनार्दन, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है? इसकी क्या विधि है? कृपा करके मुझे बतलाइए। तब भक्त वत्सल भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी के व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है, और इस एकादशी के देवता श्रीमन नारायण हैं, और विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ बतलाया गया है। जो भी मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब मैं इस व्रत की विधि को कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, जप तथा दूसरा कोई व्रत नहीं। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अतः हे राजन, आपको एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था, जिसके 4 पुत्र थे। उनमें से लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं।
अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता, रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता, प्रजा को तंग करता, उन्हें मारता, कुकर्म करता और कुछ समय के बाद सारी नगरी उससे भयभीत रहने लग गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा का भय देख करके उसे छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजन करते थे और उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहने लगा। उस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए और सुबह होते होते वो मूर्छित हो गया और दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह असमर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। और उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य को प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो, भगवान आपकी जय हो, ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्रीमन नारायण का परम भक्त हो गए और वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त किया। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। अतः जो भी मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति अवश्य मिलती है। जो नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से, श्रवण करने मात्र से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। और पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी इस बार 19 दिसंबर को सुबह 3:33 से एकादशी तिथि लग जाएगी। मंगलवार को 20 तारीख को दोपहर को 2:33 पर समाप्त होगी। ऐसे में व्रत 19 दिसंबर या 20 दिसंबर जो भी स्मार्त हैं, जो भी गृहस्थ हैं वो 19 दिसंबर को रख सकते हैं। जो भी वैष्णव हैं, सन्यासी हैं आदि हैं, वो सभी 20 दिसंबर को व्रत रखें और इस दिन श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। कहते हैं कि इस प्रकार से जो भी व्रत करता है, व्रत की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र वर्ष की तपस्या से प्राप्त होने वाले पुण्य के समतुल्य फलों की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक जो भी मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करता है, कोई मनोकामना हो तो वो बोलकर व्रत करिए, आपको सभी कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। इस एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिन की दिनचर्या से। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम तक भोजन ना करें और करते भी हैं तो आप सात्विक भोजन करें। अगले दिन नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए आप व्रत को करें और उसके बाद अगले दिन सूर्य उदय होने के बाद ही पारण करके व्रत को समाप्त करना चाहिए। इस दौरान अनाज का सेवन वर्जित है और जब एकादशी 2 दिन की होती है तो दूजी एकादशी एवं वैष्णव एकादशी एक ही दिन यानी दूसरे दिन मनानी चाहिए। एकादशी व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है। परिवार में किसी एक सदस्य के भी एकादशी का व्रत करने से कई पीढ़ियों के सुमेरु सरीखे पाप नष्ट हो जाते हैं। सफला एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है, इसलिए सफला एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी तिथि को भोजन तो करना ही है, साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब करते हुए आपको रात्रि में सोना चाहिए। सुबह जल्दी उठिए, मुख्य द्वार की सफाई कीजिए, हल्दी का जल का छिड़काव कीजिए, तोरण लगाएं, रंगोली से द्वार को सजाएं। एकादशी के दिन सुबह दातुन ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर के चबा लीजिए। उंगली से कंठ को साफ करें।
वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, स्वयं से गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। सुबह तीर्थों में स्नान करना चाहिए, तीर्थों के स्वच्छ जल में स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने। तीर्थ ना हो तो घर में ही थोड़ा सा गंगा जल डाल करके, एक चुटकी हल्दी डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। धुले हुए वस्त्र पहने, नीले काले वस्त्र ना पहने। फिर सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। लाख कोशिश के बाद भी अगर आपका काम पूरा नहीं हो रहा तो 21 लाल मिर्च आज के दिन बीज ले लीजिए और उसे सूर्य देव के जल के लोटे में डाल दीजिए और ओम तुष्टाय नमः, ओम तुष्टाय नमः अपनी समस्या बताइए भगवान को, अपनी मनोकामना बोलिए और फिर 21 दिन तक लगातार आप चाहें तो आज से ओम तुष्टाय नमः, ओम तुष्टाय नमः ये बोलते हुए सूर्य देव को आपको जल अर्पित करना चाहिए। उसी लोटे में शुद्ध जल भर लें, दक्षिण मुखी हो जाइए, 1 लोटा जल पितृदेव को अर्पित करें। इसके बाद पूजा स्थल पे आए, संकल्प करें, दाहिने हाथ में थोड़ा जल और फूल लेकर संकल्प करें, आज मैं किसी दुराचारी, चोर, पाखंडी से बात व्यवहार नहीं करूंगा, किसी से कड़वी बात नहीं कहूंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। गौ हो, ब्राह्मण हो, निर्धन व्यक्ति हो, इनको दान देकर के प्रसन्न करने की कोशिश करूंगा। बोले हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। यदि भूलवश किसी निंदक से बात भी कर ली तो भगवान श्री सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा कर लेनी चाहिए। इसके बाद संकल्प के बाद जो भी आपके पास फोटो है, प्रतिमा है, पीला वस्त्र बिछाकर स्थापित कीजिए। विष्णु भगवान की अष्ट धातु की मूर्ति की पूजा सिद्ध करके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके घर पे रखना, इससे घर में सुख शांति का वास होता है। रोज नियमित रूप से ध्यान करें। शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिर्भि ध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथनम। इस प्रकार से भगवान विष्णु की प्रतिमा को आप स्नान आदि करा सकते, पंचामृत स्नान कराना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख हो, अघन मास में बताया था आप सभी को कि दक्षिणावर्ती शंख से आपको पूजन करना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख को हमेशा 1.25 लाख जप सिद्धि करा के घर पे स्थापित करें और उस दक्षिणावर्ती शंख में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि आप जल भर के शुद्ध जल से आप विष्णु भगवान को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद भगवान को गंध, अक्षत, इंद्रजौ आदि का प्रयोग कर पुष्प से श्रृंगार करें। पीले वस्त्र, पीतांबरधारी हैं तो पीले वस्त्र धारण कराइए, चंदन चढ़ाइए, सफ़ेद जनेऊ चढ़ाइए, केसर से रंग लीजिए सफ़ेद जनेऊ को। भगवान को सफ़ेद जनेऊ नहीं चढ़ाते, केसर से रंग के चढ़ाना चाहिए। हरिद्रा चढ़ाएं, पीले पुष्प चढ़ाएं, केसर की, ताल मखाने की फलाहारी खीर बना करके भोग लगाइए, केलों का भोग लगाइए और थोड़ा सा जीरा आपको वहाँ रखना है। आगे मैं उपाय बताऊंगी जीरे का क्या करना है। जो भी भोग लगाएंगे, सुख समृद्धि चाहते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान को आप भोग जो भी लगा रहे हैं उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें। पूजा के उपरांत जो भी प्रसाद है खीर आदि का आप बांट सकते हैं। नैवेद्य में पीले ही भोग लगाने चाहिए। आप चाहे तो केसरिया खीर, राबड़ी, ताल मखाने की खीर, ये चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। पान सुपारी, लौंग, नारियल, पीले रंग की मिठाई चढ़ा सकते हैं। मानसिक कष्ट आपके घर में ज़्यादा है तो क्या करना है, थोड़ा सा जीरा लेना है और उसको आधा चम्मच उसमें या फिर 2-4 चुटकी हल्दी डाल देनी है और फिर उसको भगवान के सामने रख देना है और 108 बार ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम श्रीनिवासाय नमः, क्या बोलेंगे, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम श्रीनिवासाय नमः, इस प्रकार से बोल लीजिए। और इसके बाद में आपको ये जो जीरा है और थोड़ी सी हल्दी आपने लिया है उसको आप एक छोटे से काले कपड़े में बांध लीजिए। आप इसके बाद आपको इसको एक दिए में बाती के रूप में बनाना है और भगवान के सामने इसको दिए के रूप में जला देना है। दिया जलाने के बाद ध्यान रखें दिए में सरसों के तेल का आपको प्रयोग करना है या तिल का तेल आप प्रयोग करें तो सर्वश्रेष्ठ है। और फिर वहीं बैठ करके आपको 450 बार एक मंत्र बता रही हूँ, बड़ा आसान सा है। ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम अंग वासुदेवाय नमः, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी उच्चारण कर सकते हैं इस प्रकार से। या फिर आप ओम सत्यनारायणाय सिद्धाय नमः, क्या बोलेंगे, ओम श्री सत्यनारायणाय सिद्धाय नमः, इस मंत्र का आप जप कीजिए।
अब आप वहीं बैठ करके थोड़ी देर भगवान विष्णु का ध्यान करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गीता जी आदि का पाठ कर सकते हैं, शास्त्रों का श्रवण भी कर सकते हैं। जब बोल नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते तो सुन भी सकते हैं। जो लोग ज़्यादा कष्ट में, वो एक बार इस जीरे का टोटका आजमा लीजिए। आप देखिए आपके बिगड़े काम झटपट बनने लगेंगे, पल भर में करोड़पति होते हैं कहा जाता है, और हर जगह आपकी प्रॉपर्टी होगी। कहते हैं घर से गोदाम तक सिर्फ पैसे ही पैसे होते हैं। थोड़ी अतिशयोक्ति होती है वाणी में, अर्थ ये नहीं होता है। माला माल होता है मनुष्य, यानी खुशियों से, शांति से, धन से, संपत्ति से संतुष्ट होता है। दोस्तों जीरा रसोई घर में काम आता है, तड़का लगाते हैं सभी लोग, और कहा जाता है कि जब बेटी को विदा करते तो बेटियों को खोचे में बांध कर जीरा दिया जाता है, ताकि बेटी के ससुराल में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो। लेकिन आपको आज के दिन बहुत खूबसूरत एक उपाय और बता रही हूँ। लक्ष्मी माता की जो लोग पूजा करना चाहते हैं, लक्ष्मी माँ के सामने, फोटो के सामने एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर आप एक मुट्ठी जीरा रख लीजिए, कुछ सिक्के रख दीजिए, और जब आप लक्ष्मी माँ की पूजा अर्चना पूरी कर लें तो कपड़े पर रखे हुए जीरे को लपेटकर तिजोरी या धन के स्थान पर रख दीजिए। इसके साथ आप अगर 7 हल्दी की गांठ है तो वो भी रख दीजिए। कहा जाता है अगर आपने हत्ता जोड़ी आदि नहीं रखी हुई है, कोई भी धनदायी चीज़ें आपके घर पे नहीं है, तो आप इस उपाय को करके देखिए और इसे तिजोरी में बांध करके रखिए। फिर देखिए कैसा कमाल आपकी ज़िंदगी में होता है। दोस्तों अगले एकादशी पर इसे बाहर ज़रूर निकाल लें, कीड़े मकोड़े ना लगे, ध्यान रखें, इसलिए हल्दी अवश्य डालें। और एकादशी की रात धन वृद्धि के लिए माँ की तस्वीर के सामने आप थोड़ा सा जीरा अवश्य अर्पित करें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों को इस दिन ये उपाय आप स्वयं भी करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर कर लें, ताकि सभी लोग इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय।